नहीं देखिए, ये एक तो पहले भी कयास लगाए जाते थे, जैसे जो बाइडेन के ज़माने में भी ये कहा जा रहा था कि सेकेंडरी सैंक्शंस लगने चाहिए या इसकी ज़रूरत है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कहते थे कि इंडिया और चाइना ब्लड मनी ले रहे हैं इनसे। तो ऐसे में लग रहा था कि कुछ होगा वैसा जो बाइडेन ने कहा था कि करेंगे, लेकिन वो कर नहीं पाए थे और उन पर बहुत दबाव भी था। और दबाव का कारण ये भी था कि जैसे अगर आप सेकेंडरी सैंक्शंस लगाते हैं 100%, जैसा अभी ट्रम्प साहब ने कहा कि अगर वो लगा देते हैं तो इससे तेल के दाम बढ़ेंगे। सेकेंडरी सैंक्शंस जब आप कहते हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा। हाँ, देखिए, एक तो होता है प्राइमरी सैंक्शंस कि आपको मैंने कहा कि आप जो मुझसे सामान खरीदेंगे या दुनिया से जो व्यापार करेंगे, अगर आप करते हैं तो मैं आपको अपना माल या आप मुझे जो बेचेंगे उसमें मैं डबल पैसा लूंगा आपसे। तो ये तो हुआ डायरेक्ट। अब हो गया कि साहब इससे तो फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आप जिससे ट्रेड कर रहे हैं, आप तीसरे व्यक्ति को तेल बेच रहे हैं। अब वो तीसरे व्यक्ति जो खरीद रहा है या देश खरीद रहा है, उसको कहेंगे कि आप जो क्यों तेल खरीद रहे हैं, अगर खरीद रहे हैं तो आप जो मुझे तेल बेचेंगे, यानी इंडिया जो अमेरिका को कोई भी चीज़ बेचेगा उसका हम दुगना टैरिफ लगाएंगे। जो अभी 10% है या 25% है, जो भी है, उसका जो है हम सीधा 100% कर देंगे। और इसका कारण ये है कि इंडिया रशिया से माल खरीद रहा है। बिल्कुल, ना खरीदे तो इस वाले टैरिफ को नहीं लगाएंगे। हाँ, तेल पर ज्यादा असर है क्योंकि हम ऐसे भी उनसे 9 बिलियन का अमेरिका से भी तो खरीदते हैं सर अब तेल। अमेरिका से भी खरीदते हैं और अमेरिका से 3% ही है, लेकिन अमेरिका चाहता है किसी न किसी तरह ये बढ़ाया जाए क्योंकि उनके शेल ऑयल डिस्कवरी है। ये एक मार्केटिंग भी एक तरह से कि आप क्या करेंगे, आपके पास विकल्प क्या होगा। आप जाएंगे सऊदी अरेबिया के पास, आप जाएंगे इराक के पास जिनसे आप पहले से ले रहे हैं, लेकिन अमेरिका कहेगा कि चलिए आप उतने पैसे में हम भी दे रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यापार जो है वो बहुत वॉलेटाइल हो जाएगा और दाम बढ़ेगा। और आप जानते हैं कि अगर डिमांड ज़्यादा है तो उसका जो सप्लाई का वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। तो सऊदी अरेबिया, इराक, जो भी तेल बेचता है दुनिया में, वेनेजुएला, वो सारे, हाँ, ओपेक देश, ओपेक प्लस कंट्रीज भी कहते हैं, वो सारे अपना दाम बढ़ा देंगे। और अगर वो दाम बढ़ेगा तो अमेरिका में भी दाम बढ़ेगा, वो दाम इंग्लैंड में भी बढ़ेगा, पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में बढ़ेगा। यानी अभी जो करीब $70-75 है वो $100 हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसीलिए बाइडेन साहब ने सेकेंडरी सैंक्शंस को परसू नहीं किया था। उसके पहले भी उन्होंने एक सैंक्शंस लगाई थी, एक कैप लगाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि $60 से अगर ज़्यादा तेल बेचता है तब उस पर जो खरीदेगा $60 से ज़्यादा, उस पर सैंक्शन लगाए जाएंगे। तो ये था। हाँ, कभी वो $60 से आगे बढ़ा नहीं, भारत नेगोशिएट कर करके $57 $58 पे चल रहा था, लेकिन अब वो भी कैप ख़त्म हो गया है तो कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। लेकिन अगर ये लग जाता है, अगर प्रैक्टिकल टर्म्स में मान लीजिए, तो भारत, चीन, मलेशिया, ब्राज़ील, तुर्की, ये सारे इसके जद में आएंगे। और भारत सबसे ज़्यादा आएगा क्योंकि हमारा जो अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल है वो 15 से 13% के बीच है, 13 से 15%। और 85 से 87% हम तेल बाहर से खरीदते हैं। और सस्ता तेल हमें मिलता था तो हमने उनसे ज़्यादा खरीदना शुरू किया था। जो करीब 3 या 4% रूस से खरीदते थे, अब वो 35% हो गया, 1/3 से भी ज़्यादा। उसी तरह चाइना का भी है। लेकिन चाइना के साथ क्या है, चाइना के पास अपना तेल बहुत है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री है पूरी दुनिया में। 85% लोकल कंजम्पशन से वो काम चला सकता है। अगर चीन को पूरी दुनिया तेल बेचना भी बंद कर दे तो अगले 5 साल तक उसको दुनिया से तेल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फंसेगा कौन? भारत फंसेगा। तेल भी नहीं है आपका। लेकिन भारत ने ये किया है, और वो जो अब लग रहा है कि वाइज है, कि जो तेल दुनिया के बाजारों में बिक रहा है जिस दाम पे, उससे ज़्यादा में हम खरीद रहे हैं पेट्रोल पंप पे जाके। तो एक बफर है, लेकिन वो जाहिर है ना, 6 महीने चलेगा वो बफर, 7 महीने चलेगा, 8वें महीने से आपको तेल बढ़ाना ही पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। और जब इन्फ्लेशन का अंदेशा होता है तो प्रोडक्शन धीरे हो जाता है। तो वो एक बड़ा साइक्लिकल ट्रेंड है जो इकोनॉमिक्स में चलता है।